हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो बच्चों, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस पर आपने वीडियोस देख लिए। अभी क्या है, कुछ स्पेशल केस, जैसे कि आप ऐसा भी सोच सकते थे उसी टाइम जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया जा रहा था, दो कॉइल का एक कॉम्बिनेशन बताया जा रहा था। उसमें ये भी तो हो सकता था कि दोनों कॉइल में करंट एक साथ फ्लो हो रही हो। जैसे हम लोगों ने दिया था ना कि हाँ, सेकंड कॉइल में करंट फ्लो कर रही है I2, तो फर्स्ट कॉइल में आपने फ्लक्स लिंकेज देखा, और जब फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रही है तो सेकंड कॉइल में लिंकेज देखा। यानी बारी बारी करंट दोनों में थी, एक साथ दोनों में करंट नहीं थी। लेकिन अब दोनों हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। तब फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा? सेल्फ वाला जो फ्लक्स लिंकेज लिख रहे थे ना, वो भी होगा किसी कॉइल में। जैसे एक कॉइल में अपनी करंट की वजह से भी फ्लक्स लिंकेज होगा, और जो दूसरी कॉइल है उसकी वजह से भी फ्लक्स लिंकेज होगा। बस इतना ही इसमें बात है, तो बहुत बड़ी अलग से चीज़ नहीं हो जाएगी। तो हम उनको फ्लक्स लिंकेजेस को सम कर लेते हैं। तो यही चीज़ में उससे डिफरेंस आएगा। और साथ में अगर कॉइल्स में मटेरियल भरा है, कोई एयर कोड है तो ठीक है, आपने लिखा था। और अगर कोई मटेरियल भरा है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसमें उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी भी एक फैक्टर होगी इसके रिलेशन में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिलेशन में। तो यही है, इसी पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप पहले चैनल पर बने हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोग तक पहुंचाइए, खुद पूरा देखिए और अपने सुझाव जरूर भेजिए। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और ये तो ठीक है, हम चलते हैं, हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है दोनों की स्पेशल केस क्या है, बोथ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन एक साथ हो रहा है। इन दोनों में मतलब यानी इसका मीनिंग है कि एक साथ दो कॉइल होंगी कम से कम, और एक साथ दोनों में करंट फ्लो कर रही होगी, तो ऐसा हो सकता है। तो पहली बात तो यही है कि करंट दोनों में पास है। ओके, सो इफ two coils are placed nearby and current is passed in both coils separately and simultaneously, है ना, दोनों में एक साथ करंट पास कर रहे हैं। Let current I1 in coil S1 and I2 in coil S2। तो अब क्या होगा? तो जो फ्लक्स है, दोनों के फ्लक्स क्या करेंगे, नेट फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, दोनों करंट की वजह से होगा, दोनों सोर्स करंट की वजह से होगा। ठीक है, द नेट फ्लक्स लिंकेज in any coil किसकी वजह से होगा? will be due to both source currents। okay, both source currents, okay, इनकी वजह से भी होगा। और इनमें से आप क्या भी लिखे थे कि एक में करंट I1 है, एक में I2 है, तो जो फर्स्ट कॉइल है उसका फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? ओके, सो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल S1। अगर कॉइल S1 है, उनका फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? अभी हम ये
अब फिगर कहाँ से सोच रहे हैं, वही जो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने फिगर बनाया था उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप इसको अगर ऐसा भी याद रख रहे हैं तो ये इनर कॉइल है और ये क्या है, आउटर कॉइल है। ठीक है, तो ये अंदर क्या है, ये S1 है और यहाँ पर S2 कॉइल है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो S1 से जो फ्लक्स लिंकेज होगा क्या लिखेंगे उसको, N1∅1 ये हो इसका फ्लक्स लिंकेज। और इसको क्या लिख सकते हैं, किसकी वजह से होगा, खुद अपनी वजह से भी होगा, यानी L लिख सकते हैं, या इसको आप M11 कॉइल 1 का इंडक्टेंस खुद अपनी रिस्पेक्ट में, तो उसको तो L लिखते हैं I1 खुद अपनी करंट की वजह से, और प्लस M12 कॉइल 1 का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है 2 के रिस्पेक्ट में, या जनरली M लिखते हैं तो वो हो जाएगा M11 M12, और ये क्या हो जाएगा I2, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, L1 इसका खुद का इंडक्टेंस I1 प्लस M, यहाँ M12 M21 दोनों इक्वल लिया था, ओके, M12 और M21 ऐसा दोनों इक्वल लिया था, इसको M लिख दें तो M, और ये क्या हो जाएगा I2। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर ये मान लेते हैं करंट्स चेंज होती हैं तो क्या होगा, इफ करंट I1 और I2 और बोथ change with time, then it will induce EMF, in the coil, ऐसा होगा। तो ये जो EMF इंड्यूस होगा कॉइल में वो कितना होगा, d dt ऑफ N1∅1, अब ये क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वल्स L1 d dt ऑफ I1 प्लस M d dt ऑफ I2, और ये क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, दिस विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फर्स्ट कॉइल। सो डी डी टी ऑफ, या LHS क्या है, LHS इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फर्स्ट कॉइल। नेगेटिव इसका माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स L1 d, यहाँ I1 d dt ऑफ I1 प्लस M d dt ऑफ I2। ये एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 इक्वल्स माइनस L1 d dt ऑफ I1 माइनस M d dt ऑफ I2। ये हो गया। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम दूसरी कॉइल के लिए, के सिमिलरली फ्लक्स लिंकेज ऑफ सेकेंड कॉइल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा N2∅2, और ये क्या है M
I2 है ना, खुद अपनी करंट, प्लस M21 I1, या इसी को क्या लिख सकते हैं, M22 क्या है, L2I2 प्लस ये क्या हो जाएगा, MI1, ये लिख सकते हैं। देन अगर ये करंट चेंज होती है तो क्या हो जाएगा, तब फिर ये रिलेशन, डायरेक्ट ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। ओके, इफ I1 और I2 और बोथ change with time, then induced EMF in the coil, ओके, वो कॉइल S2, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन2 इक्वल्स माइनस L2 dt ऑफ I2 माइनस M dt ऑफ I1। तो आप इसको ये, तो ये पॉइंट्स हो गए। अभी इसमें देखिए क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ हो, मटेरियल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स हम स्पेशली इसको हम लिख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, मटेरियल्स भी। सो नोट 1 क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ material inside the coil is important in both cases, of self and mutual induction, ठीक है। तो इंडक्टेंस दोनों डिफाइन करते हैं, तो उन पर मटेरियल की परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी एक फैक्टर होती है, दैट इज इफ अ मटेरियल ऑफ magnetic permeability mu r is placed in the coil, is filled, you can say, is filled in the coil, okay. Then self inductance of a coil, self inductance of a coil L equals mu naught pi n square L r square, and mu r is also there, okay, mu naught mu r n square mu naught mu r pi n square L r square, ये हो जाएगा। और दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वहां पर भी इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, if material is filled, then
mutual inductance, then mutual inductance M क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 एंड हियर पाई, है ना, N1 N2 L R1 स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो ये केसेस हो गए। और दूसरी चीज क्या है कि अगर दो कॉइल हैं, कॉइल के कॉम्बिनेशन में, तो फिर क्या है, उनकी दोनों की लेंथ है, यानी पहले जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ था कि एक के अंदर दूसरी कॉइल है, तो भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम होगा। डिफिकल्ट जरूर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना, क्योंकि दोनों कॉइल की लेंथ इक्वल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी होगा। ओके, फॉर अ combination of two coils placed coaxially, if coils are of not equal length, तब क्या होगा, then it may be difficult to calculate mutual inductance, okay, but still M12 equals M21 होगा ना, ये M12 और M21 दोनों इक्वल होंगे यहाँ पर भी। हाँ, ये है कि अगर इनर कॉइल छोटी है, आउटर कॉइल बड़ी है, सबमर्ज्ड है उसी में, तब क्या होगा, करंट पास करेंगे आउटर में तो इनर में फ्लक्स इजीली कैलकुलेट हो सकता है, और जब इनर में करंट पास करेंगे तो आउटर में फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो क्या होगा, वेरी करेगा क्रॉस सेक्शन के साथ। यहां पर एक छोटी सी कॉइल अंदर है, ये इफ इनर कॉइल is small and placed sufficiently inside, अगर उसको अंदर रखते हैं तब क्या होगा, तब आउटर कॉइल की करंट की वजह से यहां पर फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना इजी है। ओके, then it is easier to calculate flux linkage of inner coil due to current in outer coil, लेकिन जब इनर कॉइल में करंट होगी, आउटर कॉइल में फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फील्ड वेरी करेगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ओके, बट इट इज difficult to calculate flux linkage of
outer coil due to current in the inner coil. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो इसका फील्ड होगा, देखिए जब इसमें करंट है, जो इसका फील्ड होगा क्या होगा, आउटर कॉइल के लिए नॉन यूनिफॉर्म होगा. ओके, बिकॉज this time magnetic field will not be uniform everywhere in the outer coil, in the outer coil. ठीक, तो आउटर कॉइल में कह रहे हैं हर जगह फ्लक्स यूनिफॉर्म है, फील्ड यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए डिफ़िकल्ट होगा. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप इसमें देख सकते हैं. तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं. उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा. तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने परिचितों के बीच और लोगों तक जहां पर इसका फ़ायदा उठाया जा सकता हो. और साथ बिल्कुल बने रहें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. तो एक चीज़ और जिसको हमने बात नहीं किया पिछले 2 वीडियो में, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस देखिए क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस दोनों के लिए, सेल्फ या म्यूचुअल, ठीक है, क्या है, इज हेनरी. ओके, ये जोसेफ हेनरी के नाम से है. जोसेफ हेनरी ने ईएमएफ को इन्वेंट किया था, अमेरिकन थे, तो उनके नाम पर है. ओके, हेनरी. और ये एसआई यूनिट है, दिस इज एसआई यूनिट, इज हेनरी. और हेनरी आप यहाँ पर अगर इसको देखिए एल या एम को, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई n1 n2 एल आर स्क्वायर. अगर ऐसा आप देखते हैं तो इसकी यूनिट कितनी है, इसकी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. पाई को यूनिट नहीं है, नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर मीटर, ठीक है ना, मीटर पावर -1, यहाँ मीटर पावर -1, यहाँ पर ये क्या है, मीटर, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर. और न्यूटन मीटर, देख रहे हैं ना, यहाँ 3 पावर्स हैं मीटर के और यहाँ पर 2 कम हो गए, तो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर. ठीक है, तो ये यूनिट हो गई. सो दैट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस. इंडक्टेंस इज न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर. ये हो जाएगा. ये भी कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला. आप न्यूटन तो आप देख ही रहे हैं, न्यूटन क्या, न्यूटन मीटर ये जूल का है, जूल है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और एम्पियर पावर -2. ये इनका फार्मूला हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा. तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं. उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा. तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने परिचितों के बीच और लोगों तक जहां पर इसका फ़ायदा उठाया जा सकता हो. और साथ बिल्कुल बने रहें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.